हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खरी खरी विद बबीता। और आज फिर आ गई हूँ मैं वीकली अपडेट लेकर बिग बॉस का, यानी कि तीसरा हफ्ता बिग बॉस का निकल गया है। और देखते हैं इस हफ्ते में क्या क्या हलचल हुई बिग बॉस में। बिग बॉस से हो गई है सीनियर की रुखसती, लेकिन क्योंकि ये शो बिग बॉस है तो इतनी आसानी से तो वो जाने वाले नहीं थे। यानी कि बिग बॉस ने यहाँ सीनियर्स को भी आपस में भिड़वा दिया। यानी कि टीम जो है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी सीनियर्स की। जो भी फ्रेशर जाना चाहे कि सीनियर्स की टीम में जा सकता है। तो हिना खान को ज्यादा कंटेस्टेंट मिले क्योंकि हिना खान का जो नेचर है वो मिक्स्ड है। तो वो तेज तर्रार भी हैं, सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती हैं, तो इसलिए उनके जो कंटेस्टेंट थे वो ज्यादा जाने जाते थे उनकी टीम में। बट हिना खान की टीम को कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो भिड़ गए गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला की टीम। मुझे वो टास्क में समझ नहीं आया कि बजर किसने दबाया। हाँ, पवित्रा पुनिया ने पहले बजर दबाया था, लेकिन क्योंकि बजर दबना था 5 सेकंड तक भी, तो मुझे समझ नहीं आई वो बात। क्योंकि एकदम से सब लोग आ गए और बिग बॉस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो इसके बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के बीच। यानी कि बिग बॉस ने कहा कि बड़े चिल मारे थे तुम घर में, अब लड़ो। तो इन तीनों की लड़ाई में जीत गई गौहर खान, हिना खान, क्योंकि उन्होंने बना ली थी एक टीम सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट। और भाई ये तो विमेन पावर है ही है। जब दो विमेन्स मिल जाए आपस में तो सिद्धार्थ शुक्ला भी सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, ये हमने देख लिया। तो फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आउट हुए पवित्र पुनिया, एजाज खान और बेचारा शहजाद। मुझे तो समझ में नहीं आया शहजाद का विक्शन, उसके बारे में चलो हम बाद में बात करेंगे। तो मुझे पता था कि एजाज खान और पवित्र पुनिया आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस शो, तो वो निकलने वाले नहीं थे। तो उसके बाद तुरंत ही जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला घर से बाहर गए, उसी दिन सीनियर्स में जो गौहर खान थी, हिना खान थी, उनको भी रुखसत कर दिया बिग बॉस ने। और अब ये टोटली फ्रेशर्स का गेम हो गया है। शहजाद के विक्शन की मैं बात कर रही थी। शहजाद वॉज, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन ही वॉज डूइंग समथिंग। फर्स्ट वीक में शायद जितना शहजाद दिखा मुझे और कोई निकी तंबोली के अलावा कोई नहीं दिखा। उस टाइम में ऐसे कई कंटेस्टेंट थे जो डिजर्व करते थे जाना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया शहजाद के साथ एक्चुअली क्या हुआ। फर्स्ट वीक में वो इतने उभर के सामने आए, सेकंड वीक होते होते उनको गायब का तमगा दे दिया गया। और ना नॉमिनेशन हुआ ना कुछ हुआ, ना उसे किसी टास्क का हिस्सा बनाया गया। यानी कि कोई दुश्मनी से मुझे ऐसा लगा कि निकाली गई। मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार बिग बॉस में ऐसा होते हुए देखा है। तो जो भी टीम हारेगी उसके साथ शहजाद को तो जाना ही जाना था। तो शहजाद को तो बिग बॉस ने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों निकाला, क्या हुआ, क्या रीजन था, बट दैट वॉज रियली बैड फॉर हिम। डिसरिस्पेक्ट करके बिग बॉस ने निकाला। अगर मैं शहजाद की जगह होती तो जिस तरह सारा जो है वो इंटरव्यू देती फिर रही है, शहजाद को देना चाहिए था। बट वो शहजाद की चॉइस है। तो निकल गए थे तीनों सीनियर्स और शहजाद और एजाज खान और पवित्रा और एजाज आ गए घर के अंदर वापस। यानी घर का एक और हिस्सा जो है इंट्रोड्यूस कर दिया बिग बॉस ने। यानी कि इस बार 2 जोन होने वाले हैं बिग बॉस के घर में, रेड जोन और ग्रीन जोन। पवित्र पुनिया एजाज खान जो घर में वापस आ गए थे वो आए हैं रेड जोन एरिया में। यानी कि उन पर रिस्क की तलवार जो है वो लटक रही है। हालांकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो नए कंटेस्टेंट हैं मे बी उस घर में उस साइड यानी कि रेड जोन में आए, ये हो सकता है। एक्चुअली दिस बिग बॉस शो इज लिटिल फास्ट फॉरवर्ड नाउ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए शहजाद की जो टिकट है वो जल्दी कट गई। अब कैप्टनसी का पहला टास्क हुआ बिग बॉस के घर में। यानी कि पहला कैप्टन डिसाइड होना था। पहला कैप्टन ऑलवेज स्पेशल होता है, बट टास्क जो था बहुत ही ऐसा कुछ बहुत मुश्किल टास्क नहीं था, बहुत सिंपल टास्क था। तो टास्क था कैप्टनसी का डॉल का टास्क। यानी कि आप अपने डॉल नहीं उठा सकते थे, किसी और की डॉल आपको उठा के लानी है, यानी कि बचानी है। जो सबसे पीछे रह जाएगी और जो डॉल म्यूजियम में रह जाएगी वो डॉल हार जाएगी। यानी कि ये जो टास्क बेसिकली था ये हाथापाई का टास्क नहीं था, दिमाग से खेलने वाला टास्क था, पॉलिटिक्स चलने वाला टास्क था। हालांकि कंटेस्टेंट ने पॉलिटिक्स करने की बहुत ज्यादा कोशिश की
और की भी। लेकिन मुझे इस बार बिग बॉस में जो मैं मिस कर रही हूँ वो टास्क करने का तरीका जो है इन लोगों का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज हैं इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं, क्योंकि बिग बॉस के 14 सीजन निकल चुके हैं। मुझे लगता है उनके मन में कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी छवि भी दिखानी है, उनको अपनी फेयर छवि भी दिखानी है, टास्क भी करना है, सलमान खान को भी इम्प्रेस करना है। तो आई थिंक बहुत कुछ है अभी उनके माइंड में। तो एक्चुअली इनका टास्क करने का तरीका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से कर रहे हैं। बट या पॉलिटिक्स बहुत सारी हुई। निशांत और जान कुमार सानू ने प्रूव कर दिया कि निकी तंबोली पे वो बिलीव नहीं करते हैं। हालांकि निकी तंबोली अपने फ्रेंड्स के लिए करने को तैयार थी, लेकिन क्योंकि निकी तंबोली सेल्फ सेंट्रिक है तो निशान चाहता था कि वो ना बने कैप्टन, और उसने कन्विंस किया जान को, राहुल को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी। और निशांत जो है बिल पैदने का लोटा बन गए, यानी कि रुबीना के इन्फ्लुएंस में भी वो आ रहे हैं। और दूसरी साइड उन्हें अपना ग्रुप भी बना के रखना है, यानी कि निकी तंबोली का अलग ग्रुप भी उसको ज्वाइन करना है। तो मुझे निशांत जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लग रहे हैं। और बताओ, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है वही बन गया इस घर का पहला कैप्टन, यानी कि निशांत बन गए लकीली इस घर के पहले कैप्टन। राहुल का लेकिन गेम खेलने का तरीका मुझे पसंद आ रहा है पर्सनली। अगर इस घर में किसी के ट्रू कलर मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि जो ट्रू नजर आ रहा है बिल्कुल, वो एक राहुल है और एक है जैस्मीन। जैस्मीन भी मुझे थोड़ा सा सच्ची दिखाई दे रही है, यानी कि मैनिपुलेट नहीं कर रही है गेम को। बाकी सब मुझे फेक दिखाई दे रहे हैं। रुबीना दिलक अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। अभिनव उनकी छत्र छाया में है। तो इसी कैप्टनसी के टास्क में सबसे वर्स्ट संचालन जो था वो था इजाज खान पवित्र पुनिया का। इजाज खान मैं तो फेयर चलूंगा, और उसके बाद वो कंफ्यूजन में दिखाई दिए। और ऐसा संचालन आई थिंक मैंने बिग बॉस 13 सीजन में नहीं देखा है। बिग बॉस 14 में जो मैं संचालक का जो नया रूप देखा है उसके लिए मैं बहुत शॉक्ड हूँ। तो इजाज खान पवित्र पुनिया झगड़ा करते नजर आए, संचालन कम नजर आए और अपनी फुटेज लेते ज्यादा नजर आए। बिना बात की बात पर इतना क्लोज आके झगड़ा करना वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनका एक्चुअली वो फुटेज के लिए कर रहे थे, एक्चुअली उनके बीच में कुछ पर्सनल था, उस वजह से झगड़े रहे थे। लेकिन पूरा एक एपिसोड उस झगड़े में निकल गया, और झगड़ा भी वो जिसमें बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। तो चलिए, निशांत बन गए हैं घर के नए कैप्टन, जो मुझे नहीं लगता कि डिजर्विंग है, बट जो जीता वही सिकंदर। तो देखते हैं किस तरह की कैप्टनसी नजर आएगी, क्योंकि काफी इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं निशांत मुझे रुबीना से, क्योंकि रुबीना उनको काफी जो है गाइड कर रही है कैप्टनसी में। जो गाइडेंस लेगा इस तरीके की वो तो फंसेगा। तो देखते हैं पूरे हफ्ते किस तरह कैप्टनसी मिलती है। और वाइल्ड कार्ड एंट्री में तो आपको पता ही है, आने वाले हैं कविता कौशिक यानी चंद्रमुखी चौटाला, और आने वाली है नेहा सिंह भी। अब देखें कि जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो रेड जोन में आते हैं कि ग्रीन जोन में आते हैं, या क्या नया एक्साइटमेंट बिग बॉस में आती है। बट मैं चाहती हूँ कि बिग बॉस 14 के जो कंटेस्टेंट है वो कुछ अपना रियल जो एटीट्यूड, रियल पर्सनालिटी वो शो करें, तभी ये जो बिग बॉस 14 है ये शो आगे बढ़ सकता है। अगर इस तरह कंफ्यूजन रहेगी तो आई डोंट थिंक कि टीआरपी गेन कर पाएगा बिग बॉस 14 का शो। तो चलिए, ये था पूरे हफ्ते का अपडेट। अगर आपने नहीं देखा है या कोई कंफ्यूजन थी तो आई होप कि आपकी क्लियर हो गई हो। तो फिर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ और दूंगी पूरे हफ्ते का बिग बॉस का अपडेट। तो अभी के लिए वाइंड अप करती हूँ वीडियो। बाय बाय।